आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौका की, हम बात कर रहे हैं अवसर की, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की। जिंदगी में जब भी किसी को एक अच्छा मौका मिल जाता है, जब भी किसी को एक अच्छा अवसर मिल जाता है, वो उस अवसर की पहचान कर उसे एक्सेप्ट करता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है और वो सफल हो जाता है। पर क्या यह चीज सभी के लिए इतना ही सहज होता है? बिल्कुल नहीं। कई बार अनेकों अवसर, अनेकों अपॉर्चुनिटी हमारे आंखों के सामने आकर, हमारे पास आकर हमसे दूर चले जाते हैं और हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। और फिर बाद में जब हमें पता चलता है तब तक वो हमसे दूर जा चुका होता है और फिर हमें अफसोस होता है कि काश हम उस अपॉर्चुनिटी को उस वक्त पहचान पाए होते। चलिए इसी विषय को समझाने के लिए मैं एक आपको शानदार मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूं, जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद निश्चित तौर पे आपको एक बहुत अच्छा तरीका मिल जाएगा आपको अपने अवसर को पहचानने का, और फिर जिंदगी में कभी भी आप किसी भी अवसर को पाने में नहीं चूकेंगे। एक किसान था, उसकी लड़की बहुत ही सुंदर थी। एक लड़का किसान के पास गया और कहा कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। किसान ने उसकी बात को मान ली, लेकिन एक शर्त पर। किसान ने कहा ठीक है, मैं शादी अपनी बच्ची से तुम्हारी कराऊंगा, लेकिन अभी तुम खेत में जाओ और मैं 3 बैल छोड़ने वाला हूं और 3 बैल में से किसी भी एक बैल के पूंछ को आपको छूना है। अगर आपने किसी भी एक बैल के पूंछ को आपने छू दिया तो आपसे मैं अपनी लड़की की शादी करा दूंगा। लड़का मुस्कुराने लगा, उसे लगा कि ये तो बड़ा ही आसान शर्त है, और वो खेत में चला गया। थोड़ी ही देर बाद किसान वहां पहुंचा और उसी खेत के बगल में एक घर बना हुआ था जिसके अंदर बैल रखी हुई थी। उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद पहला बैल बाहर निकला। वो लड़के की तरफ बढ़ ही रहा था, तब तक लड़के की नजर उस बैल पे पड़ी, और जब उसने उस बैल को देखा तो उसने महसूस किया कि इतना भयानक बैल, इतना मजबूत बैल, इतना ताकतवर बैल कभी उसने जिंदगी में नहीं देखी थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अभी तो मेरे पास 2 और मौके हैं, 2 और अपॉर्चुनिटी हैं, तो क्यों ना इसे जाने दूं, क्योंकि ये लग रहा है कि ज्यादा भयंकर है, यह हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लड़के ने साइड ले ली, बगल में खड़े हो गया और वो बैल वहां से निकलकर उसके ठीक बगल से होकर निकल गया। थोड़ी देर बाद किसान ने उस घर का दूसरा दरवाजा खोला, और जैसे ही दूसरा दरवाजा खोला तो दूसरी बार में उससे भी बड़ा बैल, उससे भी ज्यादा ताकतवर बैल, उससे भी ज्यादा मजबूत बैल बाहर निकला। जैसे ही लड़के की नजर उस बैल पे, दूसरे बैल पे पड़ी, तो लड़का सोच में पड़ गया। उसे लगा कि इससे कमजोर, यानी कि इससे अच्छा तो पहले वाला ही बैल था। काश मैं उसी के पूंछ को छूने का प्रयास कर लिया होता तो बेहतर होता, क्योंकि ये तो उससे भी ज्यादा मजबूत है। अब इसको संभालना, इसके पैर पूंछ को छूना ज्यादा खतरनाक है। उसने सोचा कि मेरे पास एक और मौका है, क्यों ना हम इस बैल को जाने देते हैं। उसने उस बैल को जाने दिया और वो बैल उसके ठीक बगल से होकर गुजर गई। किसान थोड़ी ही देर में तीसरा दरवाजा खोलता है। जैसे ही तीसरा दरवाजा खुलता है, एक मरियल सा बैल, एक कमजोर सा बैल उस दरवाजे से निकलता है। जैसे ही लड़के ने उस कमजोर और मरियल बैल को देखा तो उसे, उसके चेहरे पे खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा ये तो बहुत ही कमजोर बैल है, और जिसकी तलाश में मैं था वो मौका मुझे अब मिलने वाला है और मैं इसकी पूंछ को आसानी से छू लूंगा। वो तैयार ही हुआ था उसके पूंछ को छूने के लिए, समय से उसके पूंछ को पकड़ने के लिए तीसरे बैल की, उस कमजोर बैल की। जैसे ही बैल आगे बढ़ा और उस लड़के ने हाथ बढ़ाया पूंछ को पकड़ने के लिए, तब तक पता चला कि उस बैल का पूंछ ही नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जब भी आपके पास कोई भी पहला भी मौका आता है तो उसे आप जाने न दें। उस अवसर को इस बात के इंतजार में ना जाने दें कि अगली बार इससे भी अच्छा आएगा तो हम बड़ा करेंगे, इससे भी अलग आएगा तो कुछ सुंदर करेंगे। जो मौका आपको मिलता है, जो अवसर आपको मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। दुनिया में कोई भी अवसर छोटा और बड़ा नहीं होता है। आपके कर्म, आपका एफर्ट, आपका विश्वास किसी छोटे अवसर को बड़ी सफलता में तब्दील कर सकती है। तो भरोसा रखिए, जिंदगी में अगर कोई भी मौका आपके सामने आता है तो उसे चूकिए मत, उसे ग्रैब कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को अपने साथ, अपने सपनों के साथ जोड़िए और उसमें अपनी बुद्धि को लगाकर उस काम को, उस मौके को, उस अवसर को बड़ा बना दीजिए और फिर आप सफल हो जाइए।
जिंदगी में सफलता का एक सबसे बड़ा मापदंड यही होता है कि जीवन में सही वक्त पर सही अवसर को पहचानना। अगर आपने भी इसके पहले कई अलग अलग अवसर को जाने दिया होगा, अगर आपने गंवा दिया होगा, तो आइंदा मुझे लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में आने वाले वक्त का कोई भी अवसर आप नहीं जाने देंगे, या फिर अगर किसी अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया है तो उसे आप बेहतर तरीके से करेंगे और तभी आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। अगली आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे सफल बनो पेज को लाइक नहीं किया है तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सफल बनो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ थोड़ा समय निकालकर हमारी वेबसाइट www.सफलबनो.com को जरूर विजिट करें। मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। परिचय के लिए मेरा नाम राकेश शांडिल है और पेशे से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।